अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबज भी और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर मस्जिद अक्सा इतनी अहम क्यों है। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस के पुराने शहर के वस्त में एक पहाड़ी पर वाक़या है जिसे मुसलमान अल हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। यरूशलेम तीनों मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस मकाम है, जहां मस्जिद अक्सा को मक्का की मस्जिद अल हराम और मदीना की मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम समझा जाता है। अल हरम शरीफ कंपाउंड में मुसलमानों के दो मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जिनमें डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा शामिल हैं, जिसे 8वीं सदी में तामीर किया गया था। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित इस मकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि डोम ऑफ द रॉक को भी यहूदी मज़ाहिब में मुकद्दस तरीन मकाम दर्जा दिया गया है। मुसलमानों का मानना है कि यहाँ कई पैगंबरों ने इबादत की, जिनमें हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत इलियास और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। मुसलमानों का इत्तेकाद है कि पैगंबर इस्लाम को सन 620 में एक ही रात के दौरान मक्का से अल अक्सा मस्जिद लाया गया, जहां से इन्होंने मिराज का सफर किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज के दौरान मस्जिद हरम से यहाँ पहुंचे थे और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के जरिए 7 आसमानों के सफर पर रवाना हुए थे। कुरान मजीद की सूरत अल इसराइल में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मिरास है, जो तारीखी और मजहबी हकाइक से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई, दूसरी जानिब यहूद के मौकिफ के मुताबिक इस जगह पर पहले सुलेमानी हैकल थी। यहूदियों का मानना है कि शाह सुलेमान ने 3000 साल कबल पहले यहूदी इबादतगाह इसी मकाम पर तामीर किया था। यहूदियों के मुताबिक इस मकाम पर तामीर होने वाली दूसरी यहूदी इबादतगाह को रोमियों ने 70 कबल मसीह में तबाह कर दिया था। ये मशरकी यरूशलेम में वाक़या है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद अक्सा में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हजारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 1967 के अरब इसराइल जंग के बाद मस्जिद अक्सा पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था और मशरकी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के साथ साथ इसे इसराइल में जम कर लिया गया था। इससे पहले यह इलाका मिस्र और उर्दन के कंट्रोल में हुआ करता था, ताहम इसराइल के इस कब्जे को बैनुल-अक़वामी सतह पर कभी तस्लीम नहीं किया गया। अल अक्सा कॉम्प्लेक्स के हवाले से इसराइल और उर्दन के दरमियान 1967 के मुआहदे के मुताबिक उर्दन के वक्फ बोर्ड को मस्जिद के अंदर के इंतजाम की जिम्मेदारी मिली, जबकि इसराइल को बैरूनी सिक्योरिटी के इंतजामात की जिम्मेदारी मिली। मस्जिद अल अक्सा में मौजूद मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की सरकारी तौर पर उर्दन के हाशमी बादशाह नाजिम अल अमूर हैं और वही आज भी इस्लामी वक्फ के अराकीन को नामजद करते हैं। एक मुआहदे के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद भी इस मकाम पर आ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अहाते में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाजत है। इसराइल के मजहबी पेशवाओं ने यहूदियों पर टेम्पल माउंट में दाखिले की पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि यहूदियत के अकायद के मुताबिक ये जगह इतनी मुकद्दस है कि लोगों को यहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए। इसराइली हुकूमत के कवायद के तहत मसीह और यहूदी इस मकाम का दौरा बतौर सियाह कर सकते हैं। इस कम्प्लेक्स के मगरबी दीवारों को वेलिंग दीवार या दीवारे गुरिया के नाम से जाना जाता है, जहां यहूदी इबादत करते हैं। ख्याल किया जाता है कि शाह सुलेमान की तामीर करदा इबादतगाह एक यही असली हिस्सा बाकी बचा है, जबकि मुसलमान इसे दीवार अल बराक कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पैगंबर इस्लाम ने अल बराक को बांधा था।